दोस्तों, केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान शिव का ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इनकी गणना 4 धाम यात्रा में की जाती है। केदारनाथ धाम की गणना पंच केदार में भी की जाती है। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा किए बिना केदारनाथ धाम की यात्रा निष्फल हो जाती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। केदारनाथ धाम प्राचीन काल से हिंदू धर्म का पवित्र स्थल रहा है। केदारनाथ निर्माण से जुड़ी बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा के अनुसार पांडवों द्वारा केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिव लिंग रूप में विराजमान है। इस मंदिर के कपाट हर साल अप्रैल और मई माह में खुलते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव द्वारा धारण किए गए भैंसे के रूप के पिछले भाग की पूजा की जाती है। दोस्तों, केदारनाथ ये एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि मानो शिव आपकी आंखों के सामने है। इसी के साथ यहाँ बहुत से चमत्कार भी हुए हैं। कुछ चमत्कार ऐसे हुए हैं जिन्हें देखने के बाद, सुनने के बाद लोगों के होश उड़ गए। और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी ही चमत्कारिक घटना आपके साथ साझा करने वाली हूँ। तो आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आप आखिर तक पूरा देखिएगा। यकीनन जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप भी भगवान शिव की पूजा में, भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाएंगे। सो प्यारे दोस्तों, ये चमत्कारिक घटना घटित हुई शिवम के साथ। शिवम एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। शिवम बड़े ही लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता रहा है। एक दिन शिवम ने अपने ऑफिस से कुछ मित्रों के साथ महादेव के धाम केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। शिवम के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। शिवम ने सभी के लिए एक छोटी बस जाने के लिए ट्रैवलर मंगा ली थी, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। शिवम 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर कुछ 2 दिनों का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से महादेव की जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपने पहले दिन का आधा सफर पूर्ण कर लिया था। दूसरे दिन भी उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। उस समय शिवम की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था। दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं था। शिवम को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकराती है। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो गाड़ी के टायर में एक बड़ी लोहे की कील घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी तुरंत ही बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे बंद करके महादेव को याद करने लगे। तभी वहाँ 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मार के बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ शिवम महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरे को रोक कर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु वो व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक लुटेरे को सीने से स्पर्श किया, परंतु जो हुआ वो बस में मौजूद सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो खाई की तरफ चली गई है और टायर भी फट चुका है। इस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को समझ ही नहीं आया कि सुनसान जंगल में वो व्यक्ति कैसे किसी को लेकर आएगा। सभी बस के अंदर बैठे इंतजार करने लगे और किसी को पता नहीं चला कि उनकी आंख कब लग गई। 30 मिनट के बाद शिवम की आंख खुली। शिवम ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बिल्कुल रोड पर खड़ी बस पर गई और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देख शिवम आश्चर्य में पड़ गया। शिवम ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पे कैसे आ गई और टायर भी कैसे
कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सब नीचे उतर आए। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने भयानक जंगल में, इतने अंधेरे में ये व्यक्ति आया कहाँ से था और वो कौन था। साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया था। तब शिवम समझ गया था कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं बल्कि वो स्वयं महादेव थे, जिनसे शिवम ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और श्री केदारनाथ की तरफ निकल गए। दोस्तों, महादेव के चमत्कारों से भला कौन अवगत नहीं है। जब भी उनके भक्त किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो महादेव खुद उनकी सहायता करने के लिए आते हैं। ऐसे में अगर आप भी भगवान भोले के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से जरूर लिखें हर हर महादेव। इसी के साथ आइए केदारनाथ धाम से जुड़े कुछ और रोचक बातों के बारे में जानते हैं, कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं जो आपको पता होने जरूरी हैं। प्यारे दोस्तों, केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है, जिसके अनुसार केदार वो स्थान है जहां भगवान शिव अपने उलझे बालों से पवित्र गंगा को मुक्त करते हैं। केदारनाथ धाम का पांडवों से क्या संबंध था, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों सभी कौरव भाइयों और अन्य बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए वो भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर गए। पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव अंतर ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडवों को जब ये पता चला तो वो भी भगवान शिव के पीछे केदार पर्वत पहुंच गए। जब पांडव भी केदार पर्वत पहुंच गए तब उन्हें देख भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई, जिसके बाद भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजर गए, लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव ने जैसे ही पैरों के नीचे से निकलने की कोशिश करी तभी भीम ने उन्हें पहचान लिया। भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ना चाहा तो वो धरती में समाने लगा। तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को यहाँ भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस भैंसे का मुख नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। वहीं दोस्तों, आगे बात करते हैं कि आदि शंकराचार्य की समाधि के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है। आइए शंकराचार्य की समाधि के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, आदि शंकराचार्य को केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार का भी श्रेय दिया जाता है। इनकी समाधि मंदिर परिसर के ही पीछे है। मान्यता है कि शंकराचार्य यहाँ खुद ही धरती में समा गए थे। ये भी मान्यता है कि यहाँ आदि शंकराचार्य ने अपने अनुयायियों के लिए गर्म पानी का कुंड बनवाया था ताकि वे सर्द मौसम से खुद का बचाव कर सके। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी श्री केदार जाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री केदार। और अगर आप पहले ही केदारनाथ जा चुके हैं तो आपका अनुभव क्या रहा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।